हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 31st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ y इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू x टू द पावर a देन फाइंड dy बाई dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाले फार्मूलेस हम बीच बीच में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फंक्शन और वेरिएबल कौन है वो चेक करना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और इक्वल्स टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। और यहाँ पे जो a लिखा है a इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज y इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू x टू द पावर a, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने जैसा आपको कहा कि यहाँ पे x इज अ वेरिएबल, तो हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में d बाई dx इंटू y, और राइट साइड में भी हम यहाँ पे d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, d बाई dx इंटू यहाँ पे a टू द पावर x इंटू x टू द पावर a। ठीक है, इस तरह से। ओके, और यहां पे देखो ये दोनों टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। ये टर्म में भी x है और ये टर्म में भी x है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और सामने डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो यहां पे हमें डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या है, चलो यहां पे लिख के देते हैं। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखा होता है तो तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। तो फार्मूला कुछ ऐसा है, डिफरेंशिएशन दैट इज डेरिवेटिव का d बाई dx ऑफ u इंटू v। ऐसे हमने दो टर्म्स ले लिए, पहला u और दूसरा v। तो रूल ऐसा है कि पहले आपको u लिखना है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, ऐसा करना है। फिर आपको प्लस करके सेकंड टर्म लिखना है, और अब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म करना है। ये देखिए इस तरह से, ये है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दो टर्म्स जब भी होते हैं तो पहले आपको लिखना है फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसा करना है। तो यहां पे जो दो टर्म्स हैं उसमें ये जो a टू द पावर x है ये u के प्लेस पे है, और ये जो x टू द पावर a है ये v के प्लेस पे है। इसका मतलब d बाई dx ऑफ u इंटू v ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब हम आसानी से ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा दैट इज dy बाई dx, क्योंकि लेफ्ट साइड में y को d बाई dx से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा dy बाई dx। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिल चुका है। अब हमें लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में सॉल्व करते समय जैसा हमने आपको कहा कि यहाँ पे आपको ये रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। तो चलो अप्लाई करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट टर्म दैट इज u, इसका मतलब a टू द पावर x। तो ये हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म यानी d बाई dx ऑफ x टू द पावर a। ठीक है, प्लस अब आपको लिखना है सेकंड टर्म यानी x टू द पावर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी d बाई dx ऑफ x दैट इज a टू द पावर x। देखो ये जो रूल हमने बताया है यही रूल यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म लिखे इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस ये सेकंड टर्म लिखे इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव के और दो फार्मूलेस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों जगह डेरिवेटिव करना है तो दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखो फार्मूला यहाँ पे लिख के देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो ये फार्मूला लगेगा दैट इज d बाई dx ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला लगेगा। ठीक है, x टू द पावर n के फॉर्म में अगर है तो रूल ऐसा है कि n x टू द पावर n माइनस 1। देखो ऐसा होता है, जो पावर है वो बाहर आता है और पावर फिर एक से कम होता है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। पहला टर्म एज इट इज रहेगा a टू द पावर x, और यहाँ पे अगर आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो n के जगह यहाँ पे a है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में n के जगह a आएगा, तो इसका रिजल्ट ऐसा रहेगा इंटू दैट इज a x टू द पावर a माइनस 1। देखो पावर जो है वो बाहर आ गया और पावर एक से कम हो गया। इस तरह से ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किए। प्लस आगे बढ़ेंगे, ये x टू द पावर a एज इट इज रखो। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगता है। देखो डायरेक्ट फार्मूला ऐसा है दैट इज d बाई dx ऑफ a टू द पावर x हमेशा a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है।
डेरिवेटिव के सभी फार्मूलेज हमने डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, सभी फार्मूलेज आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें ये फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करना है, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू दैट इज a टू द पावर x इनटू log ऑफ a। हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लिए। फाइनली हमने डेरिवेटिव, इसका मतलब हमने डिफरेंशिएट तो कर लिया है, लेकिन अब चाहे तो आप इसको रिड्यूस करो, जितना हो सके उतना इसको रिड्यूस करो। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो a टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी a टू द पावर x है और इसमें भी a टू द पावर x है, वो आप यहाँ पे कॉमन ले लो। तो ये हमने कॉमन ले लिए a टू द पावर x, और अब जो बचा है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे बचा है a x टू द पावर a माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है x टू द पावर a इंटू लॉग ऑफ a, ऐसा बचा है। चाहे तो आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x टू द पावर a माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन x टू द पावर a माइनस 1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको कॉमन लेना है तो कॉमन लेके थोड़ा सा और यहाँ पे रिड्यूस करो। अगर आपको कॉमन नहीं लेना है तो आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉमन लेना है तो आप कहेंगे यहाँ पे x टू द पावर a माइनस 1 तो नहीं है, तो वो नहीं है तो आपको वहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे तो जाके यहाँ पे x टू द पावर a माइनस 1 आएगा, फिर आप दोनों में से x टू द पावर a माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से आपको और कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट करके आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। देखो ये हमारा dy बाई dx यहाँ पे मिल गया, लेकिन हम एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करना वो भी हम आपको यहां बता देते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करने की इच्छा हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम यहां पे एक दो स्टेप यहां पे आगे बढ़ाएंगे और यहां पे x टू द पावर a माइनस 1 एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहां पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जो भी करना है राइट हैंड साइड में करना है। तो a टू द पावर x ये एज इट इज है, और ये पहला टर्म एज इट इज रखो, a x टू द पावर a माइनस 1 ये एज इट इज। हमें सेकंड टर्म में x टू द पावर a माइनस 1 एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां x टू द पावर a था उसकी जगह x टू द पावर a माइनस 1 यहाँ पे लिख लेंगे, और अब इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और ये log a यहाँ पे एज इट इज लिखो, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे log ऑफ a। इस तरह से ये हमने देखो x टू द पावर a माइनस 1 एडजस्ट किए। आप कहेंगे कि ये कैसे किए, तो ये करना काफी सिंपल है। देखो हमें इस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है कि हमें इसको सॉल्व करने के बाद यही आए, x टू द पावर a आना चाहिए, इसलिए तो हमने क्या किया, x टू द पावर a माइनस 1 तो यहाँ लिख लिए, लेकिन ये माइनस 1 को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे एक और x से मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ पे जब हमने x से मल्टीप्लाई किए तो x का पावर क्या है, x का पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, x का पावर यहाँ पे ऐसा 1 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि x का पावर यहाँ पे 1 है। जब आप ये दोनों x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों x को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका पावर जो है वो प्लस माइनस हो जाएगा। देखो इसका पावर है a माइनस 1, ठीक है, और इसका पावर जो है वो है 1, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। तो देखो ये -1 + 1 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x टू द पावर a बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों x को मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपको x टू द पावर a मिलता, जो यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे जो पहले लिखा था वही आता है। इसका मतलब ये हमारा जो एडजस्टमेंट है ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो इस तरह से हमने एडजस्ट किए, और अब एडजस्ट करने के बाद जैसा हमने कहा अब आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे a टू द पावर x इंटू यहाँ पे x टू द पावर a माइनस 1। देखो हमने यहाँ पे अब कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ओनली a, तो हम लिखेंगे a प्लस यहाँ पे बचेगा x log ऑफ a। ठीक है, ऐसा यहाँ पे जो हमने पावर 1 लिखे थे उसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो ये हमने फाइनली dy बाई dx यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए कॉमन लेके। ठीक है, आप यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपको कहाँ तक एक्सटेंड करना है ये चॉइस आपका है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, आप चाहे तो यहाँ तक एक्सटेंड करके यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो फाइनली हमें dy बाई dx मिल गया और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 31। इसके पहले जो हमने इसके 30 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।